हरे कृष्णा। तो एक बहुत वी कैन से फेमस क्वेश्चन है, फेमस बोल सकते हैं कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। हु क्रिएटेड गॉड? इस तरह अगर कोई प्रश्न पूछे, हु क्रिएटेड गॉड, कौन बनाया? हु क्रिएटेड गॉड? हु क्रिएटेड द क्रिएटर? इस तरह प्रश्न कभी हो सकता है आपके मन में भी आया हो। आपके मन में इस तरह, आपकी बुद्धि इस तरह प्रश्न दे रहे होगे, कौन बनाया होगा, कौन बनाया? जब वो सबको बनाया तो उसको किसने बनाया? और कभी कभी जब व्यक्ति इस तरह प्रश्न आ जाता है किसी के मन में, वो सोचता है अरे मैं कितना बुद्धिमान हो गया हूँ, मेरी बुद्धि कितनी इंटेलिजेंट है, मैं इतना अच्छा प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, कितना बढ़िया प्रश्न मेरे माइंड में आ गया है, हु क्रिएटेड गॉड? इस तरह तो शायद किसी के माइंड में इस तरह प्रश्न आया ही नहीं होगा। पहली बार इस तरह है कि मेरे मन में इतना बढ़िया प्रश्न आ गया है। तो इस तरह प्रश्न आता है, प्रश्न का व्यक्ति आंसर के लिए प्रयास करता है, इधर उधर कहीं उसका आंसर मिल जाए। और आंसर मिलता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसका आंसर देते हैं। व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको हार्ट टू द हार्ट उसको आंसर नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन रह जाता है और व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आई विल आल्सो ट्राई, मैं आपको प्रयास करूंगा मेरी समझ के अनुसार उस प्रश्न का आंसर देने के लिए। मे बी यू विल बी सेटिस्फाइड, आप हो सकता है कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएं, या इस तरह भी हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो पाए, बट आई विल ट्राई। तो जो मैं अभी तक सुना पढ़ा, उससे मैं प्रयास करूंगा कि जो चीज मुझे कन्विंस किया उस प्रश्न के आंसर को, वो उसके माध्यम से मैं आपको कन्विंस करने का प्रयास करूंगा उसी तरीके से। क्योंकि मैं जिस जो पॉइंट मुझे कन्विंस किया कि हाँ दिस इट्स, ये बहुत साइंटिफिक है, सही बात हो रहा है, सही बता रहे हैं, तो उसी पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस तरह कल हमने टाइम साइकिल चर्चा किया था, तो हर चीज हमने देखा टाइम साइकिल के अंदर आ रही है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी की आयु शुरू हुई, ब्रह्मा जी के 100 साल हुए, और वहीं से टाइम शुरू हुआ। अगर हम बोले तो उस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, टाइम शुरू हो गया उस ब्रह्मांड का, T=0। फिर अभी कल हमने कैलकुलेट किया था 50 साल के ब्रह्मा जी हो गए, और आगे चल के 100 साल के हो जाएंगे, खत्म, ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे, वो ब्रह्मांड भी नहीं रहा, उसका टाइम पीरियड भी नहीं रहा। तो आ, उस ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ शुरू हुआ, टाइम जो भी हम बोले। तो एक्चुअली इस तरह बोल सकते हैं कि ही इज समवन, जो भगवान, कोई बोला हु क्रिएटेड गॉड, तो कोई भी चीज हम क्रिएटेड कब बोलते हैं, उसका कोई टाइम होगा। हर व्यक्ति, सबका एक एक डेट ऑफ बर्थ है। चलिए सबसे पूछते हैं, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? यू कैन टाइप जस्ट, क्या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है? टाइप कर दीजिए आपकी, इफ यू वांट यू कैन टाइप। तो सबकी कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ है, और कहीं ना कहीं किसी का जन्म हुआ, अलग अलग डेट आ रही है, नवंबर आई, और 29 जून आ गया, तो अलग अलग डेट आ रही है। और ये सब डेट्स में आपकी सृष्टि हुई है, आप इस भौतिक जगत में आए। और आज की डेट भी आ गई, एक डेट में, आज क्या डेट है, 4 अगस्त है। तो एक आंसर में आज की डेट भी आई है, तो आज भी एक जन्मदिन भी है। तो हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्णा कॉन्सर्स बर्थडे, जिसका भी आज जन्मदिन है। तो इस तरह आज आज शुरुआत हुई, और फिर कभी एंड भी हो जाएगा। एंड डेट तो नहीं पता, हमें पता भी नहीं रहेगी कि कौन सी एंड डेट है, क्योंकि वो डेट आने से पहले ही हमारी हम एंड हो जाएंगे। तो इसी तरह हम दूसरों की देखते हैं, ये चीजें शुरू हुई, एंड हुई। इसी तरह सृष्टि भी कभी शुरू हुई है और सृष्टि एंड हो जाएगी। सृष्टि की शुरुआत हुई, वो एंड हो जाएगा। और हर चीज का शुरुआत हो रहा है। तो एक हम बोल सकते हैं कि टाइम फ्रेम है, एक एक टाइम लाइन है जिसके अंदर सब कुछ शुरू हो रहा है, उसके अंदर एंड हो रहा है। तो उस टाइम लाइन के अंदर जो कुछ भी है, हम उसको बोलते हैं कि इसकी सृष्टि हुई, इसको किसी ने बनाया।
इसका एंड हो गया, इसको किसी ने नष्ट कर दिया। तो उस टाइम लाइन के अंदर जो कुछ भी है हम बोलते हैं इसका सृष्टि हुआ, उसका सृष्टि हुआ, सबको बनाया, इसको किसी ने बनाया। लेकिन जो उस टाइम लाइन को ही जो बनाया है उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो खुद ही टाइम लाइन को बनाया, वो व्यक्ति ही टाइम लाइन को बनाया। तो वो तो टाइम लाइन के बाहर है जो बना है। जिस तरह हम बोले महाविष्णु, आपने पिछले 2 दिन से महाविष्णु के बारे में सुन रहे हैं कि वो शयन कर रहे हैं, उनके रोमकूप से एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। तो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, फिर उसके अंदर इस तरह सब कुछ हुआ। तो ही इज बियॉन्ड टाइम, वो टाइम के बाहर है। तो वहां पे जब टाइम के बाहर कुछ जो होती है तो उसको बोलते हैं सनातन, इटर्नल। इटर्नल शब्द का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा इटर्नल शब्द। तो इटर्नल मीन्स यहाँ पे टाइम इस तरह हो रहा है। इटर्नल का है जो हमेशा से था। अब इटर्नल के आंसर है जो हमेशा से था वो इटर्नल है। ओके, तो जहाँ टाइम हमेशा प्रेजेंट है, इस तरह भी बोल सकते हैं। वर्तमान में हम जहाँ पे है ना, इस जगत में, किसी ने प्रेजेंट को देखा? प्रेजेंट काल, क्या प्रेजेंट में कभी प्रेजेंट थे? जैसे ही यहाँ पे जो हम अभी जहाँ पर है, जिस सृष्टि में, यहाँ पे टाइम दो जगह रहता है। या तो वो पास्ट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट में आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जब प्रेजेंट का पी बोलेंगे और वो पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट का आप पी बोलेंगे और उसी से में वो पास्ट बन जाएगा। तो प्रेजेंट नहीं रहा। आशा करते हैं मैं जो पॉइंट बोला शायद आपको समझ में आया। प्रेजेंट का आप पी बोलेंगे और पी बोलते ही वो प्रेजेंट नहीं रहा, वो अभी पास्ट उसमें हो, पास्ट में चला गया वो समय। तो इस तरह समय इस तरह है। लेकिन इटर्नल जहाँ पे टाइम प्रेजेंट है, और समझ में आ गया। ओके, तो जो समय को ही बनाया है वो समय से परे है। इसलिए भगवान को बोलते हैं इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वो सभी कारणों के कारण है। इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो इसीलिए सर्व कारण कारणम। कृष्णा इज ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान की डेफिनेशन है इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सारे कारणों के कारण है। तो जब सारे कारणों के कारण है तो वो समय के भी कारण है और टाइम के भी वही कारण है। तो टाइम उसके बाद सृष्टि हुई और उस टाइम में बाकी सब सृष्टि हुआ, और उस टाइम के अंदर हम जाके उस टाइम के अंदर हम भी आ गए। और हम फिर देखते हैं कि उस टाइम के बियॉन्ड जो कुछ है हम उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में हम नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे रह के। जिस तरह अगर हमारी जो बुद्धि है, इससे हम चीजें हर चीज नहीं समझ पाएंगे। और विशेष रूप से भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ हमारी छोटी बुद्धि और कहाँ भगवान, उनकी अचिंत्य शक्ति, इनकंसीवेबल, इसलिए बोलते हैं उसको, बोलते इनकंसीवेबल, समझना अचिंत्य है। जिस तरह एक हमारी जो बुद्धि है उसकी शक्ति अगर मान लो 220 वोल्ट है, और भगवान को समझने के लिए वो 220 वोल्ट को हमारा जो टेस्टर, जो हमारी बुद्धि मान लो टेस्टर के समान है, जो चेक कर पाएगी कहाँ कितना वो करंट है, लेकिन उसकी क्षमता कितना चेक करने की है? 220 वोल्ट। लेकिन वो 220 वोल्ट के टेस्टर जो चेक करता है ना 220 वोल्ट करंट को, उसको अगर हम 4000 वोल्ट में जाके टच करेंगे तो क्या होगा? 220 वोल्ट का क्या होगा? 4000 वोल्ट में जाके टच करने जाएंगे तो फट जाएगा, उड़ जाएगा। वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता ही नहीं उतनी। इसी तरह हमारी बुद्धि से हम उस चीज को समझने का अगर प्रयास करें विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कौन
हमारे सेंस बियॉन्ड आवर सेंसेस, बियॉन्ड आवर माइंड। तो इसीलिए ये सब चीजें उस तरह, लेकिन फिर भी उस तरीके से हम प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जिस तरह एक इस प्रश्न का जब उत्तर देते हैं, दो तीन एग्जाम्पल बताते हैं। एक 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 बार एक नोवेल व्यक्ति था, तो उससे पहले कि जब इस तरह बोलते हैं कि सर्व कारण कारणम, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल, के सारे कारणों के कारण है। तो इफ गॉड इज सर्व कारण कारण है, तो अगर उनके ऊपर हम इस तरह प्रश्न पूछेंगे कि उनको किसी ने बनाया, तो प्रश्न ही गलत हो गया। तो ये जो प्रश्न है एक तरीके से गलत हो गया जब हम भगवान के बारे में पूछे, हु क्रिएटेड गॉड। मान लो आप एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मान लो आप जॉब कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ, माइक्रोसॉफ्ट में आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं, अच्छा आपका सिलेक्शन कौन किया, आपको कौन सिलेक्ट किया, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको कौन रिक्रूट किया। अलग अलग इम्प्लॉइज जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, सबसे आप पूछेंगे कि आपको कौन रिक्रूट किया, आपको कौन रिक्रूट किया। तो सब कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे कि ये सर हमें ये किया, हमें हमें इन्होंने रिक्रूट किया, हमें इन्होंने रिकमेंड किया, इस तरह सब आंसर दे देंगे। लेकिन आप बिल गेट्स के पास जाके पूछ रहे हैं आपको कौन माइक्रोसॉफ्ट में रिक्रूट किया, तो व्हाट विल बी द आंसर? प्रश्न गलत हो गया। मतलब हम अगर बिल गेट्स से जाके इस तरह प्रश्न पूछेंगे कि आपको कौन माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी दिया, इसका अर्थ क्या है कि हम बिल गेट्स को नहीं जानते। मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, हमारा नॉलेज बिल गेट्स के बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए हम उससे जाके भी इस तरह प्रश्न पूछेंगे। तो इट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन टू बिल गेट्स। बिल गेट्स से जाके इस तरह प्रश्न पूछेंगे तो गलत प्रश्न है, वो इज अ फाउंडर। इसी तरह भगवान के बारे में इस तरह प्रश्न पूछेंगे कि हु क्रिएटेड गॉड, इसका अर्थ है कि गॉड मतलब हमें गॉड क्या है हमें पता नहीं, इसीलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मान लो आ, आप आपसे बोला गया एक व्यक्ति को बुला के लाओ। एक मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपसे बोला गया वहां पे एक व्यक्ति है, उसको बुला के लाओ। उसका नाम है, क्या नाम रखें, उसका नाम राघव है। बोले यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए उधर, वहां से आपको बोला कि उधर से राघव को बुला के लेके आ जाओ। तो हम वहां पे गए तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं राघव कौन है, तो कैसे बुलाएंगे। लेकिन बिना किसी से पूछे कि राघव कौन है, अगर हम बुलाना चाहे कि, तो हम नहीं बुला पाएंगे, कि हमें पहले पता करना पड़ेगा कौन राघव है। तो इससे पहले कि अगर हम आंसर करें कि हु क्रिएटेड गॉड, पहले हमें समझना पड़ेगा कि गॉड क्या है, हु इज गॉड, तभी तो वो प्रश्न की बात आती है। एक्चुअली दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन। ये एक तरीके से गलत प्रश्न है। मतलब इस तरह से आप समझ पाएंगे कि दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। जिस तरह बिल गेट्स से अगर इस तरह पूछेंगे क्या हुआ, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई प्रश्न एक व्यक्ति, ठीक है ये तीनों एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। तो एक व्यक्ति एक नॉवेल लिखा, बहुत सारे नॉवेल लिखते हैं ना अलग अलग लोग। तो एक व्यक्ति नॉवेल लिखा और नॉवेल का वो खुद ही पूरी स्टोरी बनाता है। स्टोरी लाइन उसने क्रिएट करी, नॉवेल की टाइम लाइन उसने क्रिएट करी, नॉवेल के अंदर अलग अलग कौन कौन से कैरेक्टर्स रहेंगे वो खुद सिलेक्ट किया, और कब किस कैरेक्टर को आ, कब कैरेक्टर आएगा पिक्चर में, कब वो नहीं रहेगा, ये सब जो नॉवेल का जो राइटर है वो खुद सिलेक्ट किया। और एक व्यक्ति वो नॉवेल को खरीदा, उस नॉवेल को उसने पूरा पढ़ा शुरू से आखिरी तक, और नॉवेल पढ़ने के बाद उसने प्रश्न पूछा, अरे भाई पूरा नॉवेल पढ़ लिया, इसके अंदर तो जो राइटर है वो तो मिला ही नहीं मुझे। जो इस नॉवेल के राइटर है वो तो मुझे मिले ही नहीं उस नॉवेल के अंदर, मुझे तो लगता वो है ही नहीं, इस तरह अस्तित्व में नहीं। तो इस तरह अगर कोई प्रश्न कंक्लूजन में आता है नॉवेल पढ़ने के बाद, तो हम क्या सोचेंगे?
what will be our तो इट्स अगेन सेम रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो नॉवेल के जो राइटर है, जो इज बियॉन्ड बियॉन्ड नॉवेल, वो नॉवेल के बाहर है, क्योंकि नॉवेल को बनाया है, इज द क्रिएटर। तो जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर आए, लेकिन वो चाहे तो आ भी सकता है। ही मे कम्स, नॉवेल चाहे तो खुद भी तो उसके अंदर आ सकता है, वो अपने आप को पिक्चर में ला भी सकता है। दैट्स हिज फ्री विल, ये उनकी फ्री विल है, वो चाहे तो आ सकते हैं। तो भगवान सृष्टि को क्रिएट किए और फिर भगवान आते भी है सृष्टि के अंदर, ऐसा नहीं नहीं आते हैं। बट ही कम्स, ही परफॉर्म हिज पास टाइम, वो आते हैं, अपनी लीला करते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग फिर इस तरह कंक्लूजन निकालते हैं, अरे ये तो भगवान है, ये तो जन्म लिए, इनका तो जन्म हो रहा है, इनके माता पिता है, ये कैसे भगवान है, इनका तो जन्म हो गया है, भगवान ऐसा होना चाहिए जिसका जन्म नहीं होता है। तो इस तरह वो बहुत सारे प्रश्न रखते हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट, एक व्यक्ति, जिस तरह नोवेल है इस तरह एक दो आंसर और देते हैं कि एक व्यक्ति पेंटिंग किया है। तो एक व्यक्ति एक पेंटिंग किया, उस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, उस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, पेंटिंग देखने के बाद आपके मन में इस तरह प्रश्न आ रहा है, अरे पेंटर कहाँ है इसके अंदर, पेंटर दिख नहीं रहा है इस पेंटिंग के अंदर, है भी कि नहीं पेंटर। तो फिर सेम 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 कंक्लूजन कि पेंटर चाहे तो अपनी पेंटिंग बना सकता है, लेकिन वो चाहे बहुत बहुत कुछ दूसरी पेंटिंग में बना सकता है। तो देर इज नो, पेंटर पेंटिंग के अंदर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, दैट्स हिज फ्री विल, उसकी फ्री विल है। वो चाहे तो अपनी पेंटिंग कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है वो। लेकिन कोई अगर उस पेंटिंग को देख के ये कंक्लूजन निकाले कर इसके अंदर पेंटर नहीं है, मतलब पेंटर अस्तित्व में नहीं है, पेंटर हु पेंटेड द पेंटिंग, हु पेंटेड द पेंटर, इस तरह अगर प्रश्न पूछेंगे तो दैट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन अगेन। और इस तरह क्या क्या रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, आप क्या, आपका दिमाग चल रहा है क्या, क्या आप इस तरह के और कुछ प्रश्न सोच पा रहे हैं क्या। मान लो कोई प्रश्न पूछेगी आपसे कि 1 लीटर ग्लास की लंबाई कितनी है, 1 लीटर दूध की कितनी लंबाई है। तो क्या अगर आपसे कोई इस तरह प्रश्न पूछेंगे, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में। गलत प्रश्न है, रॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसका आंसर नहीं देंगे, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका अर्थ क्या है कि उसको दूध क्या है ये नहीं पता है, इसलिए वो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। तो उसको जब पता लगे मिल्क तो लिक्विड है, उसकी लेंथ थोड़ी होगी, कि कोई वायर थोड़ी है, कोई धागा थोड़ी है जो उसकी कुछ लेंथ निकल के आएगी। तो पहले दूध क्या है उसको समझाना पड़ेगा, फिर उसका आंसर वो समझ में आएगा कि इट्स रॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह प्रश्न हु क्रिएटेड गॉड, तो दैट मीन्स ही डोंट नो हु इज गॉड। तो और इस तरह के क्या क्या उल्टे पुल्टे प्रश्न हो सकते हैं, क्या आप कुछ सोच पाएंगे। यू कैन जस्ट टाइप, और आपका प्रश्न सबको आपके प्रश्न देख पाएंगे। जस्ट टाइप सम प्रश्न, क्वेश्चन आंसर जो आपको लग रहे हैं इस तरह है। कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्नों के उत्तर हम, हमारे पास समय लिमिट है लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मुर्गी आई या अंडा, इस तरह एक प्रश्न आ सकता है। ओके गुड। और आए, भगवान की एज क्या है, अच्छा भगवान की उम्र क्या है, इस तरह प्रश्न आ सकता है। ओके ठीक है, शायद आपको इस तरह प्रश्न भी नहीं आ रहे। डज एलियंस एग्जिस्ट, डू एलियंस एग्जिस्ट, डायनासोर थे क्या। ओके, जब भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हिलता तो लोग गलत कर्म क्यों करते हैं। अच्छा ओके, क्रिएशन कब हुआ, ये प्रश्न। ठीक है, आप समझ नहीं पाए शायद, इस तरह का प्रश्न पूछना है जो प्रश्न ही गलत है। आप तो सही प्रश्न पूछ रहे हैं सब। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हिच इज, क्वेश्चन इज रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन में कुछ समस्या है, समथिंग लाइक दैट।
क्या कभी ऐसा भी होता है कि जब समय नहीं था? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर एक पीपीटी थी, मैं पीपीटी तो अभी शुरू ही नहीं किया। लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। नाउ विल शेयर द पीपीटी। इसके थ्रू आपको और कुछ समझ में आएगा। तो ये एक पीपीटी है। जनरली पीपल थिंक अबाउट गॉड, भगवान के बारे में लोग बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ बोलते हैं देयर इज नो गॉड, भगवान भगवान कुछ होते नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं देयर वाज गॉड, भगवान थे, उन्होंने सृष्टि करी। और लेकिन अभी नहीं है, वो नहीं रहे, मृत्यु हो गई शायद उनकी। बहुत सारे बोलते हैं गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ। हाँ, ये दिस इज आल्सो एन आंसर। तो अगर भगवान है तो खुद ही अपने आप को बनाया, ही क्रिएटेड हिमसेल्फ। और कुछ लोग बोलते हैं गॉड इज ए कंसेप्ट ऑफ मैन, इट्स नॉट दैट हु क्रिएटेड whom, गॉड क्रिएटेड मैन और मैन क्रिएटेड गॉड? व्हाट विल बी योर आंसर? हु क्रिएटेड गॉड? गॉड क्रिएटेड मैन और मैन क्रिएटेड गॉड? गॉड क्रिएटेड मैन, ओके। लेकिन बहुत सारे इस तरह लोग हैं जो आ, जो इस तरह बोलते हैं कि मैन क्रिएटेड गॉड, भगवान ने इंसान को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको सोसाइटी के अंदर मोरालिटी रखना है, उसको चलाना है, लोगों को डराना है। कोई तो कोई तो हो जिससे लोग डरे। हाँ, फिर से एक आंसर आया, मैन क्रिएटेड गॉड विथ हिज फेथ एंड बिलीव। नो, दैट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मैन क्रिएटेड गॉड विथ हिज फेथ एंड बिलीव। तो अगर मनुष्य ने अपने श्रद्धा और विश्वास से भगवान को बनाया है, तो क्या श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाएगा तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? भगवान तो फिर भी रहेंगे। तो हमारा श्रद्धा विश्वास भगवान में है तो भगवान है, हमारा श्रद्धा विश्वास नहीं रहेगा तो क्या भगवान नहीं रहेंगे क्या? तो दैट्स नॉट रॉन्ग। बाइबल का एक स्टेटमेंट है, गॉड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। दिस इज वन स्टेटमेंट फ्रॉम बाइबल। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो क्या इसका आंसर आप समझ पा रहे हैं? गॉड क्रिएटेड मैन हिज ओन इमेज मतलब भगवान जिस तरह है, इस तरह उन्होंने मनुष्य को बनाया। मीन्स गॉड इज, जो भगवान है व्यक्ति है, इज ए पर्सन। तो इस तरह अलग अलग लोग बोलते हैं। जस्ट मिनट। तो हाउ वी कैन डिफाइन गॉड? इज द कॉज ऑफ ऑल केसेस। तो भगवान को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, वो सारे कारणों के कारण है। तो सारों कारणों के कारण है तो वो सबके कारण है, वो समय के भी कारण है। इज द कॉज ऑफ टाइम आल्सो, वो समय के भी कारण है। तो इस तरह समय के जब कारण है तो समय उसके बाद आया। इज टाइम इज अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। मान लो एक ट्रेन है, मतलब सब कुछ भगवान ने इस तरह बनाया है। एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में अलग अलग बहुत सारी बोगी है। और एक जो सबसे आखिरी वाली बोगी है उसको कौन खींच रहा है? उसके आगे वाली बोगी उसको खींच रही है। उस बोगी को कौन खींच रहा है? इमीडिएट उसके आगे वाली बोगी खींच रही है। उसके आगे वाली बोगी को कौन खींच रहा है? उसके आगे वाली बोगी। इस तरह अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि हु इज पुलिंग द इंजन, इंजन को कौन खींच रहा है, इंजन को कौन सी बोगी खींच रही है, अगर इस तरह प्रश्न पूछेगा कोई, तो इंजन को कौन सी बोगी खींच रही है, इस तरह अगर किसी का प्रश्न है तो आपका क्या आंसर होगा? इंजन को इंजन ही खींच रहा है।
इंजन को कोई बोगी नहीं खींच रही है आगे, इंजन सारी बोगियों को खींच रहा है। तो उस व्यक्ति का आंसर करने का जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसका प्रश्न गलत है, उसको समझाना पड़ेगा योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। इंजन सभी बोगी को खींच रहा है बट नो वन इज पुलिंग द इंजन। इंजन के पास अपनी शक्ति है सबको खींचने की। तो उसके बाद हम, हाँ, if God created everything then he also created time, so God exists out of timeline, this is one answer, is beyond time। तो टाइम के अंदर हम सब कुछ देखते हैं, इसको इसने बनाया, उसको उसने बनाया, किसी को किसी ने बनाया। तो इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दिया, नोवेल एंड इट्स ऑथर। तो नोवेल राइटर मे बी इन द नोवेल, मे नॉट बी इन द नोवेल। हु पेंटेड द पेंटर, पेंटर में पेंट हिमसेल्फ, he may not paint, he may paint some painting। तो भगवान इस तरह नेचर created everything but he is beyond the creation। so यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, they do not operate according to our laws and physics because they are a 4D or higher being living on our 3D plane which we can only see the 3D manifestation with all the higher dimension। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बैकग्राउंड में। तो 2D वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड, अभी साइंटिस्ट इस तरह बोलते हैं कि 2D 3D तो ठीक है, अभी इस तरह 4D 5D, इस तरह अलग अलग डायमेंशन के वर्ल्ड भी है, और इवन 27 डायमेंशन वर्ल्ड, इस तरह अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज देते हैं। तो हम अलग अलग डायमेंशन में जो कुछ है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक डायमेंशन के वर्ल्ड में, और बाकी जगह दूसरा एक डायमेंशन है, वहाँ क्या हो रहा है यहाँ के डायमेंशन हम नहीं समझ पाएंगे, दैट्स बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। Scientist is like a born baby in front of God, a son who is not recognizing his father। तो समटाइम्स, कभी कभी एक पिता, एक बच्चा अपने पिता को नहीं समझ पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, कौन मेरे पिता है, कहाँ है बताओ, रो रहा है। So the science, sometimes some scientists are like that only, they they are baby in front of God। उनकी जो बुद्धि है, एक जो एक जो छोटे बच्चे की बुद्धि है इस तरह होती है, कभी कभी चीजों को समझ नहीं पाता है। आप भी इस तरह याद कर सकते हैं। हाँ, आप जब छोटे होंगे तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ऐसा कैसे होता हो गया, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है, हम समझ नहीं पाते ऐसा कैसे हो रहा है। तो एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ इस तरह खड़ा था, तो बेटा तो वो तो नीचे था बहुत, और हाथ पकड़ के खड़ा था, उसकी हाइट बहुत कम हो गई, और एक कार उधर से होके गई, तो उसको ड्राइवर, हाइट बहुत कम थी, उसको ड्राइवर भी नहीं दिख पाया कार का, तो कैसी ऊंची कार थी थोड़ी। तो वो पिताजी से बोला, अरे ड्राइव कार अपने आप चल रही है। तो पिता हंसे, क्या बताएंगे, उसको उठा के दिखाया, बोले नहीं अपने आप नहीं चल रही, देखो वो ड्राइवर है उसके अंदर, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर को देखने की अभी जो बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। तो देयर इज नीड टू डेवलप द इंटेलिजेंस। सो दैट्स ऑल। तो देयर इज गॉड, और there is someone, we can say, if God is there, he is controlling everything। We can see in the universe there are so many planets are moving around, and we can see the orbits, they cross also, sometimes different orbits, they cross everyone's uh, this circular limits, एक दूसरे की कक्षाओं को वो क्रॉस करते हैं, लेकिन कभी आपस में टकराते नहीं। they always maintain distance, they are always on their tracks।
तो हम देखते हैं ट्रैफिक चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो कितना बुद्धि लगाना पड़ता है उसको ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार, ताकि वाहन आपस में टकराए नहीं। तो अगर इफ ए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द सिग्नल ऑफ ट्रैफिक, हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स? कौन कंट्रोल कर रहा है? इस तरह बहुत सारे planets revolve कर रहा है. There are many questions like this. So what do the best of scientists feel? So let's ask different scientists what they think. So Einstein is saying there is a perfect brain behind all the natural physical laws. तो जरूर इस तरह जो नेचुरल फिजिकल लॉज हैं उसके पीछे कुछ ब्रेन है, कोई व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है. If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट. और इस तरह कल हमने कुछ उसका स्टेटमेंट्स भी देखा था, न्यूटन का स्टेटमेंट देखा, और इस तरह बहुत कुछ है स्लाइड्स में, हमारे पास टाइम नहीं है, तो विल स्टॉप हियर आवर टुडे सेशन. तो